Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if cos of theta minus alpha upon sin of theta plus alpha is equal to m plus 1 upon m minus 1, then m is equal to, and the options are tan of pi by 4 minus theta into tan of pi by 4 minus alpha, tan of pi by 4 minus theta into tan of pi by 4 plus alpha, tan of pi by 4 plus theta into tan of pi by 4 plus alpha, tan of pi by 4 plus theta into tan of pi by 4 minus अल्फा। इस क्वेश्चन में cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 के इक्वल दे रखा है, तो हमको m की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। तो की कॉन्सेप्ट है पहला, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, उसका फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। देन tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। आगे प्रोसीड करते हैं। तीसरा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? तीसरा की कॉन्सेप्ट इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, देन बाई अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करने पे जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब इसके बाद चौथा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? साइन ऑफ a प्लस बी, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देन कॉस ऑफ a माइनस बी, वो होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे रखा है cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू RHS में m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा cos थीटा cos अल्फा माइनस नॉट माइनस प्लस साइन थीटा साइन अल्फा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। अब दोनों रेशियोज बराबर हैं तो दोनों में हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं। तो लिख सकते हैं अप्लाइंग सी एंड डी, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा तो रहेगा ही रहेगा। कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा प्लस डिनोमिनेटर में का जो टर्म है उसको हम ऊपर में ऐड कर लेंगे, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा होल अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा, अब माइनस कर लेंगे साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा इज इक्वल टू RHF में m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं m प्लस 1 प्लस m माइनस 1 होल अपॉन m प्लस 1 माइनस m माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे m और m कैंसिल आउट होगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा में हम अगर कॉस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये काम करते हैं, साइन थीटा साइन अल्फा प्लस साइन थीटा कॉस अल्फा को एक साथ क्लब कर लेते हैं प्लस कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा को एक साथ क्लब कर लेते हैं होल अपॉन नीचे भी यही करते हैं, कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा माइनस साइन थीटा कॉस अल्फा इज इक्वल टू ऊपर में क्या आ जाएगा? 2m और नीचे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको m ही तो निकालना था, तो लिख सकते हैं m इज इक्वल टू
साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, होल अपॉन डिनोमिनेटर में भी कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, प्लस साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब m की वैल्यू ये आ चुकी है, तो यहाँ से m क्या आ जाएगा, m विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में हम साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉमन ले सकते हैं तो बच जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन, डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को कॉमन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा को माइनस टाइम्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा लिख सकते हैं। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा को हमने कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे प्लस साइन थीटा नहीं बचेगा, माइनस साइन थीटा बचेगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया था, माइनस साइन थीटा। फर्दर प्रोसीड करते हैं तो m क्या आ गया हमारे पास, न्यूमरेटर में आ गया साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो इसको लिख लेते हैं कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इनटू नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर m इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस अल्फा इंटू tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा, यही m आ जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस अल्फा इंटू tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस अल्फा, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लिख लेते हैं हेंस C is the required correct option. So C is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.